जहां लगने लगा था कि जैसे तैसे ही सही 2 सालों के बाद गाजा में शांति आएगी। हमास और इजराइल शांति के समझौतों को मानने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान को बड़ा झटका लगा है। फिलिस्तीनी समूह हमास ने मिस्र में गाजा शांति समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार हमास के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों से असहमति है और वो इस पर आधिकारिक तौर पर साइन नहीं करेंगे। इसके साथ ही शांति समझौते का भविष्य एक बार फिर अधर में लटक गया है। हमास ने शांति प्रस्ताव को बताया बेतुका। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हमास नेताओं ने इस योजना के तहत अपने सदस्यों के गाजा पट्टी छोड़ने के सुझावों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया है। शांति समझौते को लेकर जानकार शुरू से ही इस बात की आशंका जता रहे थे कि हमास कभी भी गाजा पट्टी छोड़ने और हथियार डालने को राजी नहीं होगा। वो बंधकों की रिहाई और गाजा के एक नए प्रशासन की बात मान भी जाए, लेकिन प्रस्ताव में कई ऐसी बातें हैं जिसके लिए वो शायद ही तैयार हो, और अब ये बात सही भी साबित हो रही है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि हमास डील को साइन नहीं करता तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे पहले हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य होसेम बदरान ने पत्रकारों से कहा था, फिलिस्तीनियों को चाहे वो हमास के सदस्य हों या नहीं, उनकी जमीन से निकालने की बात बेतुकी और बकवास है। उन्हें उम्मीद है कि योजना के दूसरे चरण की बातचीत मुश्किल होगी क्योंकि इसमें कई जटिलताएं और कठिनाइयां हैं। इजराइल फिर से शुरू करेगा हमले। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने युद्ध विराम को एक तरफा तौर पर खत्म कर दिया था, उन्होंने कहा है कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है तो इजराइल अपने हमले फिर से शुरू कर सकता है। ट्रंप के प्रस्तावित समझौते का एक हिस्सा शुक्रवार को लागू हुआ था, जब इजराइल ने युद्ध विराम पर सहमति जताई थी और गाजा के कुछ हिस्सों से अपनी सेना वापस बुला ली थी। इससे विस्थापित परिवार जिनके घर इजरायली बमबारी से तबाह हुए थे, वो वापस लौटने लगे थे। युद्ध विराम लागू होते ही शनिवार को हजारों फिलिस्तीनी पैदल, कार और अन्य वाहनों से गाजा के तट के साथ उत्तर की ओर बढ़े। बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में हजारों लोग मारे गए हैं और क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा तबाह हो चुका है।